भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथ निवातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखा निवातांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांस्य न गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू शालिनी तिवारी माता जी, थैंक यू विजय लक्ष्मी माता जी आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। माता जी सभी को दंडवत पंचांग प्रणाम। हरे सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं आज क्या संदेश दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो आज है 24 अप्रैल और प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि उंगली में थोड़ा दर्द होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि इस उंगली के साथ मेरा गहरा संबंध है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ भी हमारा गहरा संबंध है और हमारा पतन हो गया है। इसलिए श्री कृष्ण को भी थोड़ा कष्ट होता है और इसलिए वे इस धरती पर आते हैं। श्री कृष्ण को कष्ट हो रहा है तो आप कृष्ण भावना भावित बनिए, तब श्री कृष्ण को आनंद मिलेगा। वृंदावन 24 अप्रैल 1975। तो एक जीव का मंतव्य क्या होता है, जीवात्मा का मंतव्य क्या होता है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। लेकिन क्योंकि जीवात्मा इस भौतिक जगत के संदूषण में फंस गया है, यहाँ के आवरण में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, बद्ध जीवन जी रहा है, तो वो अपना कृष्ण से संबंध भुला चुका है। तो जिस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार अगर हमारी एक उंगली में चोट लगती है तो हमें पीड़ा होती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के, हम सब जीवात्मा भगवान के अंश हैं और भगवान जो है भगवान को भी दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब का पतन हो गया है, हम सब उनको भुला दिए हैं। तो शरीर का अगर एक अंग में कुछ भी
पीड़ा होती है तो दर्द होता है, तो उसी प्रकार से कृष्ण को भी कष्ट हो रहा है। लेकिन हम जीवात्माओं को क्या करना चाहिए? हमारा तो जो मूल अस्तित्व है कि हम कृष्ण के दास हैं, हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है। लेकिन हम उनके दुख के कारण बन गए, उनके कष्ट के कारण बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पतन हो गया है। पतन क्यों हुआ है? कि इस भौतिक जगत के जो कल्मश हैं, यह सारे दोष हैं, उससे हम क्या है कि प्रभावित हो गए हैं। इसीलिए हमारा पतन हो गया है। हम कृष्ण को से अपना संबंध जो है भुला चुके हैं। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, एक गुरु के सानिध्य में रहकर और वैष्णवों का संग करके, धीरे धीरे जब हमें उस संबंध का पता चलेगा कि हमारा कृष्ण से क्या संबंध है और हमारा अस्तित्व क्या है, जब हमें इस चीज का रियलाइजेशन होगा, अनुभूति होगी, तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे हम कृष्ण कौन है, हम कौन है, कैसे हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। हमारा जब संबंध के बारे में हमें पता चलेगा तो फिर धीरे 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 वो जो पतन की स्थिति है उससे हम उबर पाएंगे, उससे हम और एक नए अच्छे स्तर पर आते जाएंगे। जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे उसी अनुपात में हम आध्यात्मिक स्तर पर भी और ऊपर बढ़ते जाएंगे। और इससे क्या होता है, कृष्ण को प्रसन्नता होती है। कृष्ण और देखिए, भगवान समय समय पर धराधाम पर या भौतिक जगत में आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध है हमारे से। हम तो भूल गए हैं, वो नहीं भूले हैं। वो आते हैं, लीला करते हैं कि कम से कम व्यक्ति जो जीवात्मा है मेरी लीला देखकर ही मुझसे आकृष्ट होगा। और वो जाते हैं, माखन चुराते हैं घर घर ना। माखन चुरा के क्या करते हैं कि वो हमारे ये क्लेशों को, हमारे जो ये कल्मश है, इनको भी चुरा ले जाते हैं माखन के साथ में। हाँ, तरह तरह की लीलाएं करते हैं कि कोई जीवात्मा किसी लीला से आकृष्ट हो जाएगा, कोई जीवात्मा किसी लीला से आकृष्ट हो जाएगा। और हम हैं कि हम ये भौतिकता में ही पड़े रहते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते। भगवान इतना प्रयत्न करते हैं, सब कुछ वो हमें दिए हैं कि हम किसी भी तरह से हमें ज्यादा कुछ कष्ट ना हो। अब लेकिन भौतिक जगत में है तो कष्ट होना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन हम जैसे जैसे भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करेंगे ना, चिंतन करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे जो हृदय में जो कलुषित, जो कल्मश है, वो धीरे धीरे कम होंगे। जैसे जैसे कानों से हम श्रवण करते हैं, कानों के माध्यम से क्या होता है, भगवान कथा के माध्यम से हमारे हृदय में उतरते हैं। हम हमें कब बहुत बार प्रभुपाद जी ये बताए हैं कि श्रवण करना चाहिए। सबसे पहली विधि क्या है? श्रवण करना। तो जैसे जैसे हम भगवान का कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करेंगे तो कर्णों के माध्यम से भगवान कथा रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। और अगर जहाँ भगवान प्रवेश कर गए तो फिर किसी कल्मश की कोई औकात नहीं है कि वो वहां ठहर पाए। भगवान उस सब की सफाई कर देते, उस सबको भगा देते। तो श्रवण करना बहुत जरूरी है। फिर श्रवण किया, धीरे धीरे वो श्रवण जो किया है उसका कीर्तन भी करना चाहिए, यानी कि जो आपने सुना है वो आपको बोलना भी चाहिए। फिर स्मरण करना चाहिए। हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हमें वो चीजें स्मरण करनी चाहिए। और कोई सांसारिकता वाली चीजें हम स्मरण करेंगे तो हमारा जो मन है, जो चित्त है, वो उसी में रमा रहेगा, सांसारिकता में ही। लेकिन हम कुछ भी कर रहे हैं, अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं, अपने कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमने लीलाओं का श्रवण किया है, कथा श्रवण की है, तो हमें उसी का स्मरण करना चाहिए कि हाँ, मैंने आज क्या सुना था। अच्छा, भगवान की ये वाली लीला सुनी थी, अच्छा दामोदर लीला सुनी थी, उसमें भगवान का मैया के साथ क्या बढ़िया संवाद चल रहा था। तो इस तरह से जब हम स्मरण करेंगे, अपने चित्त को भगवान में रमा के रखेंगे, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे सांसारिकता के से हमारी जो भौतिकता है, जो उससे विरक्त हो रही है, और हमें भगवान की कथाओं में ही रुचि हो रही है। रुचि आती है। कथाओं में ही हमें मन वही करता है कि हाँ, वही नित्य ही हम भी सुनते रहे, बोलते रहे, किसी से हम बात भी कर रहे, कोई फ्रेंड सर्कल में है या कोई परिवारजन है, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि हम कैसे मतलब हमारी वो रुचि हो जाएगी कि हम उनसे अगर बात भी कर रहे हैं, तो वो बात कैसी हो, वो कोई सांसारिक बात ना हो, वो भगवान के विषय में ही चर्चा हो ना। तो इस तरह से जब हम करेंगे, तो क्या होगा कि हम कृष्ण से अपने संबंध को और प्रगाढ़ करेंगे। और जब ये संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा, तो हमें कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की जो कृष्ण कैसे क्या करे कि कृष्ण खुश हो, तो हम हमारी ऐसे ही मानसिकता होगी, और हम सदैव ही भगवान के चिंतन में, स्मरण में रमे रहेंगे। तो इससे कृष्ण को प्रसन्नता होती है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि जितने मेरे भूले भटके जो संताने हैं, जो भौतिक जगत में चले गए हैं, अपने भौतिकता को भोगने के लिए, अपना स्वामित्व जताने के लिए, तो वो कृष्ण चाहते हैं कि वो लौट कर मेरे पास आए। वो अपने, जैसे कहते हैं, बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो वो यही सोचते हैं कि कब आएंगे, कब आएंगे, अब तो बहुत हो गया, अब तो बहुत भोग लिया, कष्ट भी भोग रहा है, लेकिन फिर भी ये सोच रहा है कि एक दिन ना एक दिन तो सुख मिलेगा। लेकिन सुख वहां है ही नहीं। तो भगवान ये इसीलिए आते हैं यहाँ लीला करने के लिए कि चलो अब बहुत हो गया, मैं आया हूं तुमको लेने। लेकिन जीव जो है ना, अपनी भौतिक इच्छाओं के चलते वो नहीं करता है ना। तो हमें क्योंकि हम जैसे रोज भागवत पढ़ते हैं, जप करते हैं, इसका यही मतलब है कि कैसे हम कृष्ण के प्रति जो हमारा सोया हुआ प्रेम है, जो हम भुला चुके हैं जिस प्रेम को, उस प्रेम को फिर से जो है जागृत करें, और अपने परम पिता हम्म। के पास जो हमारा वेट कर रहे हैं, उनके पास पहुंचे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की जय। हरे। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु तो भगवान तो इंतजार कर रहे हैं हाथ फैलाए कि हम लोग जो है ये भागवत पढ़ते हैं हम्म। और आचार्यों और भक्तों का साथ करते हैं, श्रवण करें, मनन करें जी। और कथाएं सुने, लीलाएं सुने, तो भगवान उसी से ही प्रवेश कर जाएंगे और भगवान उसी से प्रसन्न रहेंगे। भगवान को ही प्रसन्न करना है और हाँ, वही सुबह सब रोज हो रहा है। माता जी हरे कृष्ण। तो देखिए, जब आप सुबह सुबह जप करते हैं, हम लोग जप करते हैं सब लोग, तो भगवान को आनंद मिलता है उससे कि यस, ये हम्म। ट्राई कर रहे हैं, जी। कुछ तो प्रयास हो रहा कुछ है। तो प्रयास कर रहे हैं। हम बिल्कुल। टूटा जी। फूटा कैसे भी श्लोक पढ़े, या हम जब भी उतना क्वालिटी जब भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम ये तो ट्राई कर रहे हैं ना कि जो हमारे गुरु ने बोला है कि हमें ऐसे करना है। हम उठते हैं सुबह, है ना, आकर रेडी होकर बैठ जाते हैं 5 बजे कि हाँ, जब करना है। तो वो ये जो हमारी ईगरनेस है ना, ये भगवान को बहुत पसंद है। देखिए, हम अभी इतने योग्य नहीं है कि बहुत भाव भक्ति कर पाएंगे, है ना। लेकिन जो हमारा भक्ति के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, अभी देखिए, सबको सोना बहुत अच्छा लगता है, उसी भोर में ही, ब्रह्म मुहूर्त में ही बहुत अच्छी नींद आती है ना। लेकिन
व्यक्ति अगर प्रयास कर रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, नींद तो आती ही रहती है, लेकिन हाँ मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान का चिंतन मनन करूं, भगवान का जप करूं, भगवान की लीलाएं पढूं, भागवतम का क्लास अटेंड करूं। तो ये सब जो हम छोटे छोटा संघर्ष करते हैं अपने रोज की दिनचर्या में कि हाँ नहीं मेरे को भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। अभी कई बार माताओं की तबीयत अभी नहीं ठीक होती है, लेकिन वो भगवान के लिए भोग बताती है कि नहीं नहीं मेरे भगवान जी को मेरा भोग लगाना है, वरना भगवान जी भूखे रह जाएंगे। तो वो जैसे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती है कि अपनी कष्ट का वो ध्यान ना रखते हुए सबकी प्रसन्नता का ख्याल रखती है कि हाँ मेरा बच्चा क्या खाएगा, या मेरे पति क्या खाएंगे, या मेरे परिवारजन क्या खाएंगे। ठीक है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ मैं कुछ तो बना सकती हूँ। तो वो अपनी उस जो रुग्णावस्था है उसका ध्यान न करते हुए वो बड़े प्रेम से अपने कुटुंब के लिए भोजन पकाती है, बहुत ही प्रेम पूर्वक। तो वही प्रेम अनुभव जब होता है भगवान के लिए, तो वो फिर अपने कुछ शारीरिक कष्ट को एक तरफ रख के भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो जब हमारा संबंध भगवान से ऐसा बन जाता है, भगवान हमारी फैमिली बन जाते हैं, हमारे परिवार के एक अभिन्न सदस्य बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम छोटे छोटे उनके लिए संघर्ष करते हैं, मान लीजिए कोई परिवार के ही सदस्य या कोई बाहर मित्रगण कोई ताने ही मारते हैं, अरे ये सब क्या नौटंकी चल रही है, क्या ये कर रहे हो, इससे क्या होता है, पतले रहने से क्या होता है, या भोग लगाने से क्या होता है, अरे ये भगवान कोई खाते हैं क्या, कुछ नहीं, ये सब तुम लोग का नौटंकी है। तो व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है ये भक्त, वो उसको अंदर चोट पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करता है कैसी भी तरह। कई बार क्या होता है कि माला करने हम देखते हैं कि जो यंग बच्चे होते हैं, है ना, लड़के लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसे कहा जाता है कि ये तुम्हारी माला पकड़ने की उम्र है क्या। हाँ ये नहीं कि पढ़ाई करो, आगे अच्छी नौकरी लो, सब लोग देखो कितना सक्सेसफुल है, तो तुम यही माला पकड़े रहोगे तो फिर तुम बाबा बन जाओगे, साधु बन जाओगे, ये सब क्या कर रहे हो। तो इस तरह से बच्चों को भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है कि माला कैसे करें, छुप छुप के बेचारे करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। तो भगवान ये तो जानते हैं कि ये जो मेरे बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा ना इनका शरीर इनका साथ दे रहा है, ना मन साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी ये संघर्ष कर रहे हैं मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे मेरा प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो भगवान वो संघर्ष देखते हैं, कैसे कितना हम संघर्ष कर रहे हैं, भगवान उसी में रीझ जाते हैं। तो हम सबको संघर्ष करना है, वो स्ट्रगल करनी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। माता जी को जी यही तो भक्ति रस नहीं है। हम लोग रात को सोते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, हाँ भक्ति करेंगे, नहाते हैं, धोते हैं, तिलक लगाते हैं। जी। कहीं भक्ति रस तो नहीं आ गया है हमारे परिपक्वता तो नहीं आ गई है ये भक्ति की। इसी हाँ को बोलते देखिए हैं ये शास्त्रों बड़ी, में माता जी। ये बहुत कम्युनिकेबल, जैसे छूत की बीमारी होती है ना, तो ये धीरे हाँ धीरे माता जी। धीरे धीरे सबको लग जाती है। हाँ जैसे माता जी, हरे कृष्ण। में आते हैं ना, तो ये कम्युनिकेबल है और ये स्प्रेड होता है बहुत जल्दी। माता जी हम तो सोए रहते थे, जब से आपके कांटेक्ट में आए हैं तो कुछ कुछ हाँ मतलब ही मतलब भी करने का होता है, भी कुछ करें भी हमें माता जी ने कहा है, तो ये तो आप करके है हमारे लिए तो। हाँ, ये सब गुरुजन की कृपा है कि हम सब कर पा रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत हम लोग कर पा रहे हैं। तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए हमें तो आप ही। श्रील प्रभुपाद जी के, जिन्होंने हमें इतना सुंदर ये सिस्टम दिया जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जीवन को सुधार रहे हैं। हरे कृष्ण। माता जी ये कोट ही इतने अच्छे होते हैं कि इसमें हाँ बहुत ही भागवतम और भगवत गीता का इतना ज्ञान होता है
जी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप लोग, आचार्य लोग जो एक्सप्लेन करके बताते हैं, तो भक्ति का सारा ज्ञान इसमें हो जाता है हम्म। और बहुत अच्छा लगता है वो इन कोट से। हरे कृष्ण। तो देखिए, शुद्ध भक्त के एक एक शब्द जो उनके मुख से निकला है ना, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही टेक्निकल हो, बहुत संस्कृत में एकदम सारे अलंकार हो, सब कुछ हो तभी भाषा अच्छी, पारंगत। है ना। जी जी। शुद्ध भक्त के मुख से निकला हुआ एक शब्द भी हमारा हृदय परिवर्तन कर सकता है। तो प्रभुपाद जी, बिल्कुल। यही है प्रभुपाद जी अपने वाणी के। उन्होंने, उनसे एक बार भक्तों ने पूछा कि जब प्रभुपाद जी आप नहीं रहेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे, हम तो आपके सानिध्य में रहकर ही कुछ कर पा रहे हैं भक्ति। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे बीच से कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं ऐसा होगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ। अपने पुस्तकों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से मैं हमेशा आपके बीच रहूंगा। तो ऐसा मतलब हमें ये भाव रखना चाहिए कि जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी हमसे डायरेक्ट बोल रहे हैं। देखिए, कभी कभी ऐसे लगता है जब आप भगवत गीता या भागवतम पढ़ रहे होते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य, तो ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी हमसे डायरेक्ट वो कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो रहा है। वो ऐसा लगता है कि आदान प्रदान हो रहा है, वो बोल रहे हैं, डायरेक्टली बोल रहे हैं। जब आप वो पढ़ेंगे ना तात्पर्य, तो लगता है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने यही कहा कि वो अपने पुस्तकों के माध्यम से हमारे बीच में हमेशा ही रहेंगे। इतने सुंदर उनके तात्पर्य हैं। देखिए, कहा जाता है कि हो सकता है कोई बहुत अपना बहुत पांडित्य दिखाए, बहुत बड़ा पंडित हो, कुछ बहुत ज्ञानी हो, बहुत उसको संस्कृत आती हो, बड़ा वाक्पटु हो ना, बहुत सुंदर सुंदर वो अलंकार लगा के अलंकारमयी भाषा बोलता हो। लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान के को प्रेम नहीं करता है, सिर्फ अपनी वाक्पटुता ही दिखा रहा है, तो ऐसा, जो वो अगर भगवान की कथा भागवतम भी बोल रहा है ना, तो वो विषाक्त दूध के समान है। जैसे दूध बहुत ही सेहतमंद होता है, गाय का दूध, लेकिन अगर उसको सर्प चख ले उस दूध को, तो वो विषाक्त हो जाता है ना। उससे फिर कोई उसे पी नहीं सकता है। लेकिन जो व्यक्ति, हो सकता है कि वो इतना वाक्पटु ना हो सकता है उसको ग्रामर, संस्कृत ग्रामर भी इतनी अच्छी ना आती हो, है ना, लेकिन फिर भी अगर उसमें एक क्वालिटी है कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को प्रेम कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर कुछ दोषपूर्ण भी सेंटेंस बोलता है, तो वो सेंटेंस भी सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि वो जो अच्छा। बोल रहा है ना, वो स्वयं नहीं बोल रहा है, उसके उसके मुख को यंत्र बनाकर स्वयं भगवान बोलते हैं या गुरु बोलते हैं। ठीक है। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, कथाएं तो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े वक्ता होते हैं, है ना, लेकिन ये देखना चाहिए कि कितने, कौन भक्त है, या या कौन कॉमर्शियल उसका बिजनेस करके समझ के वो कर रहा है कि हाँ, इतनी भीड़ जुटेगी, भागवतम कराते हैं, इतनी भीड़ जुटेगी, इतना चढ़ावा आएगा। तो कमर्शियल पर्पस के लिए कौन कर रहा है और कौन भगवान की भक्ति बांटने के लिए, प्रेम बांटने के लिए कर रहा है, तो इसका बड़ा फर्क पड़ता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो लेट्स मूव टू भागवतम। जी। कल हमने 15वें श्लोक तक, 16। 14 और 15 कर तक लिया। की। और जी हम देखते हैं कि कपिल देव जी अपनी माता जी को अब समझाने लग गए हैं। और आज के श्लोक में मैं और मेरा डिस्कस करेंगे 16वें श्लोक के माध्यम से। यस माता जी, 16वां श्लोक। जी।
16वां श्लोक। अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः प्रीतं यदा मनः शुद्धं दुःखं सुखं समम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभदिभिर्मलैः भीतं यदा मनः सुधम दुखम सुखम समम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं ममाभिमानोत्थः कामलोभादिभिर्मलः वीतं यदा मनः शुद्धमद् दुःखं सुखं समम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अहम मम अभिमानित है काम लोभ आदि भी मलय है वीतम यदा मना शुद्धम अदुखम असुखम समम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहं ममाभिमानोत्थैः कमलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं दुःखं सुखं समम्। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अहम ममा अभिमानोत्थये कामलोभा अधिभिर्मले वित्तं यदा मनः शुद्धम दुःखं सुखं समम्। हरे कृष्ण। अहम ममाभिमानोत्थ कामलोभादिभिर्मलः वीतं यदा मनः शुद्धमधुः खम सुखम समम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अच्छा, बोलिए माता जी। बोली बोली माता जी, बोली बोली। अ- अहम अहमाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलः वीतं यदा मनः शुद्ध शुद्धम दुःखम सुखम समम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अहम ममाभिमानो तथा कामलोभादिभिर्मलः वीतं यदा मनः शुद्धं दुःखं सुखं समम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मामाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वित्तं यदा मनः शुद्धं मधुहरसुखं समम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहम ममाभिमानो तथै कामलोभादिभिर्मलय वितं यदा मनः शुद्ध मदुखम सुखम समम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। पढ़िए माता जी। अहम ममाभिमानो तथा कामलोभादिभिर्मलः वितं यदा मनः शुद्धं शुद्धं दुःखं सुखं समम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहं अहम ममाभिमानोत्थैः कामलोभादिभिर्मलैः वितं यदा मनः शुद्धं दुःखं सुखं समम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहम मम अभिमान उत्थय कामलोभम अदिभिमलय वीतम यदा मन सुधम अदुखम असुखम समान। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे पढ़ें कृष्ण क्या माता जी। माता जी? पढ़ो। ठीक है, सुधा माता जी पढ़ लीजिए आप। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अहम मैं, मम मेरा, अभिमान भ्रांति से, उत्थई उत्पन्न जनित काम, काम काम कामः लोभ, लालच अधिभिः इत्यादि मलय मलय मलो विकारों से वित्तम मुक्त से रहित, यदा जब, मन मनः मन, शुद्धम शुद्ध, अदुखम दुख रहित, असुखम सुख विहीन, समम समभाव, जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। तात्पर्य, काम तथा लोभ संसार के लक्षण है। हर व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ करना चाहता है। यहाँ पर कहा गया है कि इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान के प्रतिफल है। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है, तो उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपनी आदि अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। मन, चेतना तथा जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। जब हम जीव की बात करते हैं, तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित रहते हैं। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं, तो बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में अंतर आ जाता है। जब वे शुद्ध हो जाते हैं, तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से आगे निकल जाता है। प्रारंभ में ही भगवान कपिल ने कहा है कि पूर्ण योग से मनुष्य सुख मनुष्य को अपना मन तथा चेतना शुद्ध करना होता है। इसे भक्ति योग पद्धति द्वारा संपन्न किया जा सकता है। माता जी, जैसा एक कि सेंटेंस बीच में रह गया। प्रारंभ में ही भगवान कपिल ने कहा है कि पूर्ण योग से प्रारंभ में ही मनुष्य भगवान कपिल ने तथा कहा है दुख अवस्था से परे जा सकता है। हाँ, यहाँ पर यह बताया गया है कि इसे कैसे किया जाता है। मनुष्य को अपना मन तथा चेतना शुद्ध करना होता है और इसे भक्ति योग पद्धति द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया है कि मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। तत्वपरत्वेन निर्मलम, मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए। यदि 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 यही 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 विधि है, मन को कुछ न कुछ काम में लगे रहना होता है। मनुष्य मन को खाली नहीं रखता। निसंदेह मन को खाली या रिक्त बनाने के कतिपय मूर्खतापूर्ण प्रयास किए जाते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस एकमात्र विधि से मन को शुद्ध हो सकता है, वह है इस कृष्ण में लगाना। मन को लगाए रखने चाहिए। यदि हम अपने मन को कृष्ण में लगाए, तो यह स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाए और भौतिक काम तथा लोभ के प्रवेश की गुंजाइश ही न रहे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे कृत्रिम प्रयास किए जाते हैं। कहते हैं कि आप हमारे सेंटर में आइए, आपको हम एकदम डिटॉक्स कर देंगे, मन में कोई ख्याल आएगा ही नहीं। और वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं कि ऐसा है, ये कैंडल की फ्लेम को देखिए, लौ को देखिए बस, और अपने दिमाग में कोई विचार आने मत दीजिए। जब हम कुछ कोई भी वाक्य बोले, कोई भी शब्द बोले, हाँ, वो शब्द से रिलेटेड वो सब ख्याल आने ही लगते हैं। जैसे अगर बोला जाए
कि आप जो है ना आम के बारे में मत सोचिए। तो वो आम के बारे में ही थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? हम्म। ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी है कि नहीं है? आप लोग ने कभी जी फील किया है? जी माता जी। तो हाँ आता बस है। इस प्रकार बोला जाता है कि किसी भी विचार को अपने मन में आने ना दीजिए। क्या ये संभव है? क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं माता जी। विचार तो आएंगे ही आएंगे। वो ये जो विचार है, कितने सारे विचार हमारे मन में आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ये चलता ही रहता है प्रोसेस, है ना? तो जीव अगर इस अवस्था में है ना, जीवन मतलब वो स्वस्थ है, जीवित है, तो क्या होगा? विचार तो आएंगे ही जाएंगे, है ना? हम अपने मन मस्तिष्क को रिक्त नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मन है वो इतना शक्तिशाली है कि वो एक क्षण में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, कितना मैंने लेता है। देखा। तो हमें क्या करना है? हम अगर चाहते हैं कि अपने मन की दिशा को आपके चेंज। पास रखते हैं मौसम। मंजू माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। तो हम अगर चाहते हैं कि हम अपने मन को खाली रखें, या तो हमें मन की दिशा को मोड़ना होगा। मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना होगा, चरणों की सेवा में लगाना होगा। तो जब हम इस तरह से करेंगे तो मन में जो, ऐसा नहीं है कि रिक्त हो जाएगा, विचार नहीं आएंगे। मन में विचार आएंगे, लेकिन कैसे विचार आएंगे? भगवान के लिए मैं क्या करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए? भगवान से कैसे, क्या उनको, कैसे उनकी सेवा की जाए, इस प्रकार के विचार आएंगे। और ऐसे विचार आना कोई गलत नहीं है। तो जब हम इस मैं और मेरा से के चक्र से बाहर निकलेंगे, तभी हम इस तरह के बातें सोच सकते हैं। नहीं तो हमारा मन किस में लगा होता है? मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरा ये है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। हम मैं और मेरा ये क्या है, एक सिंड्रोम है। तो इससे हम ग्रसित रहते हैं, है ना? हम इसीलिए ये सब करते हैं क्योंकि हम अपने देहाभिमान से बाहर नहीं निकल पाते। अपने देह को ही स्वयं मानते हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी संबंध हैं, जितने भी चीजें हैं, उनको हम अपना मानने लगते हैं। यहाँ तक कि देखिए, हमारा शरीर भी हमारा अपना नहीं है, दिया हुआ है ना? तो ये जस्ट एक कपड़ा है जो थोड़े समय के बाद जीर्ण हो जाएगा, और नया बदलना पड़ेगा। तो जब हम इस विशुद्धावस्था में रहते हैं, है ना, हम तो हमें भौतिक सुख में दुख से हम प्रभावित होते हैं कि अच्छा, यहाँ पर ज्यादा सुख नहीं है, यहाँ मैं कैसे रहूंगी, या बड़ी दुख वाली स्थिति है। कहीं पर बड़ा सुख है तो उसके लिए हमारा हमारा मन मस्तिष्क बड़ा लालायित रहता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कपिल देव जी, कि जब हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, भक्ति के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो भौतिक सुख दुख ज्यादा कोई फर्क नहीं डालता है ना? उसके पार हम चले जाते हैं। सुख और दुख हमें समभाव में ही दिखते हैं। सुख में कोई खुशी नहीं होती है, दुख में कोई दुख नहीं होता है। सुख और दुख की स्थिति एक समान लगती है। क्यों? क्योंकि भक्त को पता है कि वो तो यहाँ पर अपना बस समय काट रहा है, अपने आप को परिपक्व बना रहा है। कहाँ के लिए? भगवत धाम जाने के लिए, भगवान की सेवा में प्रस्तुत होने के लिए। तो उसको ये भौतिक सुख और दुख से कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वो अपने गंतव्य को देख रहा है। थोड़ा सा अगर बीच में कुछ कष्ट आ भी गया तो उससे उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अभी पूरी भौतिकता में ही है,
उसको ये सुख दुख बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित होता है वो सुख से दुख से। अगर ज्यादा मतलब गर्मी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसे लगेगा कि अरे कितना मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है, अरे मैं ऐसे हूँ, एसी भी नहीं लगा है यहाँ पर। तो वो फिर प्रयत्न करेगा, श्रम करेगा कि कैसे एसी लगवाऊं, कैसे रेफ्रिजरेटर लेके आऊं, है ना, या और भी कोई सुख सुविधाएं वो। तो उससे, क्योंकि उससे उसको दुख हो रहा है और वो सुख की तलाश में भटकता है। तो इसी के कारण वो जीवन भर श्रम करता रहता है कि मैं अपने घर में ये फिट करा लूंगा, वो करा लूंगा, ऐसी ऐसी सेवाएं होंगी, ये सुख सुविधाएं होंगी। और वो मैं मेरा के चक्र से निकल ही नहीं पाता है। जितना वो भौतिकता के लिए प्रयास करता है कि हाँ ये भी ले आऊं वो भी ले आऊं, वो उसी दलदल में और गिरता जाता है और गिरता जाता है। और उसके जो इच्छाएं हैं उसका अंत नहीं होता, वो और बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। हाँ, काम तथा लोभ संसार के लक्षण है। हर व्यक्ति सदैव कुछ ना कुछ रखना चाहता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान के प्रतिफल है। ये देखिए, इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान के प्रतिफल हैं, है ना। तो जब हम स्वयं की पहचान गलत तरीके से ले लेते हैं, आधार कार्ड वाली पहचान ले लेते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, मैं, मेरा ये अमुक नाम है, अमुक पता है मेरा, तो ये मेरे संबंधी हैं। तो जब हम इस पहचान से, अपनी भौतिक पहचान से अपने आप को देखते हैं, तो इच्छाएं, लालच, ये लोभ, ये बढ़ता चला जाता है। ये उसी के प्रतिफल हैं, उसी के कॉन्सिक्वेंस है ना। देखिए फिर क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, जब मनुष्य इस कल्मश से मुक्त हो जाता है तो उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपनी आदि अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, मन तथा चेतना की आदि अवस्था क्या है? आदि अवस्था ये है कि जब पता है कि हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के नित्य दास हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है। ये हमारी आदि स्थिति है, अब आदि अवस्था है। लेकिन भौतिक जगत के कल्मशों के कारण हम ये भुला देते हैं, अपनी आदि अवस्था को भुला देते हैं, अपनी पहचान को ही भुला देते हैं कि मैं हूं कौन। हम सबको यही नहीं याद रह जाता, हु एम आई, मैं कौन हूं। जब हम ये भुला देते हैं कि मैं कौन हूं, हमें भगवान से हमारा क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, ये भी हम भुला देते हैं। तब फिर जो मन और चेतना है ये क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं भौतिकता से। तब फिर ये मैं करते हैं, मेरा 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 करते हैं। और ये ही जो मैं और मेरा है, ये मनुष्य को और इच्छाएं और इच्छाओं वो पालित करता है। और जब ऐसी इच्छाएं होती हैं तो उसके कारण हमें पुनर्जन्म पे पुनर्जन्म, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार माँ के गर्भ में आना, फिर मृत्यु होना, उसमें कष्टों को भोगना। तो यही सब चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जो जीवात्मा है, जब उसको ये भान हो जाता है कि देखो यहाँ पर इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है, उसको किसी वैष्णव का संग मिल जाता है ना, गुरु की वाणी मिल जाती है, तब उसे समझ में आता है कि इधर कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इस सब चीज से, मैं और मेरा से बाहर निकलना है। तब फिर उसका जो मन और चेतना है आदि अवस्था में फिर आ जाता है, फिर प्राप्त कर लेता है वो आदि अवस्था। उसके बाद प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मन
चेतना तथा जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। जब हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित रहते हैं। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में अंतर आ जाता है। जब वे शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से आगे निकल जाता है। तो वही स्थिति जब हमें पता चल गया कि हमारा कार्य क्या है, हमें क्या करना है ना, हमें भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, भगवान की तुष्टि के लिए हमें कार्य करना है। तो जब हम ये समझ जाते हैं, अपनी स्थिति समझ जाते हैं कि हमारी मूल स्थिति क्या है, हम कौन है, ये जान गए, तब फिर हमारी जो मन है, चेतना है, वो फिर भगवान में ही रम जाती है। और फिर जो भी कार्य करते हैं वो अपनी तुष्टि के लिए नहीं, मैं के लिए नहीं, मेरा के लिए नहीं, हम किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं। ठीक है। तो ये जी। ही वो स्थिति है जो हमें पानी है ना। और ये कैसे होता है? ये कृष्ण भावना भावित जब तक हम नहीं होंगे तब तक ये स्थिति नहीं आ पाती। कोई भी कृत्रिम नहीं तरीका, आएगी। चाहे आप कैंडल की फ्लेम को देखिए, दिए की लौ को देखिए, कुछ भी देखिए, कोई कहेगा आपने दोनों आंखें बंद करके ना, एक ब्राइट लाइट आएगी, आप उसको देख लीजिए, है ना, उसी का चिंतन करिए। लेकिन ये सब बड़ा कृत्रिम तरीके हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। कहने के लिए ठीक है कि बस दिए की लौ को देखो और कुछ मत सोचो। जब ये कहा जाता है कुछ मत सोचो, तो इसी सेंटेंस से बहुत सारे विचार आ जाते हैं सोचने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। शायद एक घंटा 2 घंटा भी मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है। इस तरह से हम मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। असली मेडिटेशन क्या है? भगवान के चरणों की सेवा। जितना हम भगवान की सेवा करेंगे उतना ही हमारा मन जो है वो शुद्ध होगा। और जब ये मन शुद्ध हो जाएगा ना, तो फिर बद्धावस्था से धीरे धीरे हम मुक्त जीवन तक अवस्था से की ओर स्तर चले तक आ जाएंगे। सकते हैं। और जी। उस स्तर में सुख और दुख में कोई भेद नहीं रह जाता है। नहीं रह इसका जाता। प्रमाण कहाँ मिलता है? गोपियों का। भगवान देखते हैं कि गोपियां जो हैं विरह में भी आनंदित है। वो विरह की जो पीड़ा है उसमें भी आनंद ले रही है। क्यों आनंद ले रही है? क्योंकि पीड़ा, विरह किससे हो रही है? किसी भौतिक चीज के लिए नहीं हो रही है कि अरे मेरे गहने कहाँ चले गए, मेरा ये चोरी हो गया, ये कार खराब हो गई। इसलिए कार के लिए विरह नहीं है, गहनों के लिए विरह नहीं है। किसके लिए विरह है? गोपियों को किसके? भगवान के लिए। भगवान के लिए, है ना। भगवान। एक एक जो श्वास वो ले रही है हम्म, वो भगवान का नाम लेते हुए ले रही। तो इसलिए उस विरह में हम्म, भी उनको आनंद की अनुभूति हो रही है। उद्धव जी कहते हैं कि चलो गोपियों, मैं तुमको ना मथुरा में भगवान से मिला लाऊं। बोली कि आप क्या हमको ले जाएंगे? मथुरा कोई यहाँ से बहुत ज्यादा दूर थोड़ी ना है, वृंदावन और मथुरा आप जानते हैं पास पास में ही है। तो कहती है कि हमें हमारी विरह के साथ हमें यहीं रहने दो, हमें इसी में आनंद आता है ना। तो जब मन हमारा भगवान में रम जाता है तो वो सुख और दुख में समता आ जाती है, एक समान लगने लगते हैं। और जो व्यक्ति है वो अपनी आदि अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। हरे कृष्णा। ये ठीक है, क्लियर है ना? हरे जी कृष्ण माता माता जी। जी। सुनने में तो बहुत आसान है। यस। भगवान ने भी कहा है कि पूरे जो है योग जी। में स्थापित होना चाहिए। तो पूरे योग में स्थापित होने के लिए भगवान के चरण कमलों की जब सेवा करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। और जीवन का उद्देश्य यही है कि बद्ध अवस्था से मुक्त होकर और जो है मुक्त अवस्था में जाएं और भगवत भक्ति प्राप्त करें। और मन और चेतना
दोनों ही भक्ति से कहते हैं कि शुद्ध हो जाती हैं, और दोनों के ही शुद्ध होने पर और ये जो है सुख दुख का एहसास नहीं होता है। तो माता जी चरण कमलों में तो सब लोग लगाते हैं, हम भक्त लोग आप सुबह जो करते हैं, है ना, इसके अलावा भी टाइम देकर लगाते हैं बहुत सारा समय, कुछ कम, कोई कुछ लोग कुछ ज्यादा। तो भगवान के चरण कमलों की हरि नाम से और शास्त्रों के पढ़ने से, आचार्यों से और भक्तों के सानिध्य से सब हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली जैसा भगवान ने कहा है कि पूर्ण योग में स्थापित होना, और जैसा प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्ति में स्थापित होने पर चेतना और मन शुद्ध हो जाता है, प्रैक्टिकली क्या संभव हो पाता है? 1% लोगों के लिए भी भक्ति तो हो जाती है, लेकिन मन और जो है चेतना पूर्ण तरह से जो है शुद्ध हो जाए, तो दुख किसी को ज्यादा होगा, शरीर में दर्द होगा तो रोएगा तो सही ना वो, तो ये कहाँ दूर होती हैं? तो इसलिए कह दिया गया है कि जन्म मृत्यु एक बार का चक्र चलता ही रहता है हजारों लाखों वर्ष तक। तो क्या वाकई में ये आसान है कि जीव जो है भौतिक अवस्था से मुक्त हो जाए और भगवत भक्ति प्राप्त करके आध्यात्मिक युग को पाए? क्योंकि भगवान ने सिर्फ जो है जीव को जी जी। खाली नहीं दिया है, शरीर भी दिया है। हरे हम्म कृष्ण माता। ठीक है प्रभु जी। यस, आपका बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और होना भी चाहिए, हमें जिज्ञासा करना भी चाहिए इस तरह के, क्या ये सही में संभव है। लेकिन एक बात, जब प्रभुपाद जी ने ये लिखा है तो ये संभव है ना। अगर ये संभव ना होता तो ना कपिल देव इसे कहते, ना इसे सुखदेव गोस्वामी दोहराते, ना इसे सुत गोस्वामी दोहराते, और ना इसे प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य में लिखते, क्योंकि ये पॉसिबल है, डुएबल है, इसीलिए लिखा है। देखिए क्या होता है कि जब हम अपने मन में ही कैद हो जाते हैं, अपने एक जगह ही अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, है ना, तो हमें लगता है कि पता नहीं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम मंदिर जाएंगे, वैष्णवों के दर्शन करेंगे और देखेंगे कि हाँ इन्होंने वो स्थिति प्राप्त कर ली है, तो यस, जब हम उनको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इन्होंने ये भक्ति कर करके ये अवस्था प्राप्त कर ली है, जब हम उनका व्यवहार आचरण देखते हैं ना प्रभु जी, तो हमें ये जो लिखा है उसकी पुष्टि होते हुए हम देखते हैं। जब हम अपने सामने प्रमाण देख रहे हैं, तब हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ ये जो स्थिति है ये प्राप्त की जा सकती है। तो उसके लिए हमें अपने घर को छोड़कर, मेरा मेरा जो हम करते हैं, मेरा घर मेरा संसार, अपने उस बंधनों से बाहर निकलकर हमें जाना पड़ेगा। जितना हम ऐसे वैष्णवों का दर्शन करेंगे, उतना ही हमारे मन को वो दिशा मिलेगी कि यस ये हम कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे देखिए महाराज जी होते हैं, जैसे आज वो तिरुभाव दिवस का मतलब वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं जगह जगह मंदिरों में, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का। तो उनका फर्स्ट डिसअपियरेंस डे है, पहला तिरुभाव दिवस है कल। तो उसका जो सेलिब्रेशन है वो आज से ही कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन। तो आप वो ग्लोरिफिकेशन सुनिएगा प्रभु जी कि कैसे महाराज जी का क्या आचरण था, किस तरह से वो सबसे व्यवहार करते थे। तो आप पाएंगे, मतलब जब लोग अपना अपने छोटे छोटे वो एनेक्डोट्स बताते हैं ना, अपने छोटे छोटे महाराज जी के साथ जो आदान प्रदान हुआ, वो उसकी चर्चा करते हैं ना लोग, तब हमें समझ में आता है कि महाराज क्या थे। और वो जीवात्मा ही है, और अगर वो उन्होंने ऐसे स्थिति प्राप्त की है ना, तो हमें एक, हमारे मन को एक संबल मिलता है, हमारे मन को एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ
ये ऐसा किया जा सकता है, जैसे हमारे आचार्य बताते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनकी जो चला जाता चाहें हैं उनको हृदय में धारण करके हम ऐसा कर सकते हैं प्रभु जी, कर सकते है ना। तो हैं। हमें दर्शन करना ऐसे संतों का, ऐसे महात्माओं का बहुत जरूरी है ना। निकलना जी चाहिए बाहर और ऐसे लोगों का दर्शन जी करना चाहिए कि जिससे हमें प्रेरणा मिले। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, ठीक है, समझ में जी आ माँ, गया। समझ में आया। जी। और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, ये सिर्फ मन की स्थिति है, मतलब मन पे कंट्रोल कर लिए तो कर लिए, नहीं कर पाए तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए कुछ हाँ, प्रयास ये तो तो करना ठीक है। है, लेकिन हम सतत प्रयास अगर जारी रखेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है इनिशियली हमें लगे कि ये तो डुएबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है। हो सकता है शुरुआत में, शुरुआती दौर में हमें ऐसे लगे कि ये बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता है, मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जरूरी है वो संघर्ष, वो सतत प्रयास, वो हम करते जाएंगे, करते जाएंगे। एक ही चीज जो आचार्यों ने हमारे बताई है, देखो, हरि नाम करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, और भगवान की सेवा करनी है, भोग लगाना है उनको, अच्छे से उनका सारी सेवा करनी है, ड्रेसिंग करनी है। ये सब हम करेंगे ना, अपने आप को लगाए रहेंगे, जैसे यहाँ बोला गया कि कुछ ना कुछ काम में लगे रहना है, खाली नहीं छोड़ना है ना। तो देखिए, जो प्रभुपाद जी ने हमें विधि दी है, उसमें पूरी दिनचर्या आप देखिए कैसे लगे रहते हैं। कभी भक्त लोग खाली नहीं बैठते, उनके पास ज्यादा समय नहीं होता कि वो व्यर्थ की बातें कर ले, चुगली कर ले, किसी की निंदा कर दे। इतना समय ही नहीं होता भक्तों के पास, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक कुछ ना कुछ सेवा लगी रहती है। तो कहते हैं कि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो खाली दिमाग शैतान का घर, इस तरह से कहते हैं। तो वो सही है, मन को अगर हम ऐसे छोड़ देंगे ना, तो मन तो उच्छृंखल है। हमने 6 चैप्टर भगवत गीता में पढ़ा है कि मन कितना उच्छृंखल है। वो इधर उधर लग जाएगा और हमें गलत उसमें डाल देगा। लेकिन अगर हम मन को भगवान की सेवा में निरंतर लगाए रहेंगे, सतत रूप से, जैसे चाहे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, चाहे हम भगवान का जप कर रहे हैं, चाहे कोई भगवान के लिए कोई सेवा कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि मन की शुद्धि होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। हर दिन मन एक बेटर स्टेट में आता है, पिछले वर्जन से बेटर हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण भावना भावित कार्य करते हुए, संपन्न करते हुए, हम अपने मन की शुद्धि कर सकते हैं और वो स्टेट ऑफ माइंड ला सकते हैं जो आदि स्थिति है मन की, चेतना की। राइट प्रभु जी। जी माता जी। हाँ माता जी, माता जी, जैसे कि इसका एक ही तरीका है कि सतत भगवान की सेवा में लगना है, गुरुओं के सानिध्य में, ताकि मन इधर उधर ना भटके। तो शायद वो वाली स्टेज आए जैसा कि इसमें श्लोक में नहीं वर्णित नहीं, है। हरे देखिए, कृष्ण। शायद मत कहिए, पूर्ण अच्छा विश्वास रखिए माता जी। गुरु की वाणी पर। हाँ माता, इसमें हाँ कहीं माता जी। विश्वास, प्रोबेबिलिटी नहीं। वो हाँ क्या माता विश्वास जी। होता है कि हमारे अंदर, कि अगर मेरे गुरु ने बोला है तो ये होकर ये रहेगा, 100% होके वो और रहेगा। माता जी, विश्वास हाँ, होना चाहिए। यस, ये आगे सारा तत्व प्रभु है। जी, आप आपने, कुछ कह रहे थे अभी। हाँ, आपने सारा जी तत्व ये पहले भी बताया है कि प्रभुपाद जी ने इसलिए सारा जो है इस तरह का रूटीन दिया है कि सारे दिन का रूटीन है वो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हरि नाम ही है, उसमें भक्ति है, और श्रवण है, कीर्तन है, और भगवान का जो है श्रृंगार है, आरती है, जी जी और प्रभु जी।
तो ये इस वजह से दिन भर का उन्होंने दिया है जी ताकि मन बिल्कुल। उसमें लगा रहे। ये तत्व है सारा जो है भक्ति का। हाँ। इसी से ही आगे बढ़ सकते हैं हम, सिर्फ कि यस। सारे दिन का जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है जी उसको प्रभु फॉलो जी। करें हम। ऐसा ना सोचें कि हरि नाम ले लिया काम चल गया, हाँ जी क्योंकि हरि नाम से प्रभु, हाँ काम तो जी। चलेगा लेकिन मन पूरा नहीं लगेगा 24 घंटे उसमें। जी प्रभु। और दिनचर्या जो उनकी फॉलो करेंगे तभी होगा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी। यस, आर के सिंह प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे। जी जी माता जी। माता जी, इसका दूसरा पहलू भी तो है, जैसे गीता में भगवान ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है। हाँ तो बोले कि कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ अपने बाणों से, बट जी मन को बिल्कुल कंट्रोल बिल्कुल। नहीं कर। तो फिर भगवान ने बोला कि तो शरणागति हो जाए। शरणागति तो हो जाओ और सतत प्रयास करो, ये भी तो बोले हैं। जी माता जी, तो अभ्यास। भगवान के साथ होने से उधर से भी तो भगवान का भी कृपा होगा हम्म। इसमें। जी बिल्कुल। देखिए, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, ठीक है ना। जी जो माता जी, वही बोल रहा हूँ। यशोदा मैया जब भगवान को बांध रही थी रस्सी से, तो 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी रस्सी। तो वो 2 अंगुल क्या है? एक हमारा प्रयास, और दूसरा जब भगवान देखते हैं कि 1 अंगुल प्रयास कर लिया जीव ने, तो फिर भगवान दूसरा अंगुल कैसे बढ़ा देते हैं? अपनी कृपा करके। ठीक है ना प्रभु जी? जी, वही मैं क्लियर कर रहा लेकिन हूँ। प्रयास हमें करना पड़ेगा, है ना। भगवान क्या कहते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय। मेरा तो अभ्यास जी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। जी असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चला, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण वैराग्य गृह्णते गृह्यते। जी ठीक है। जी माता। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हमें शुरू शुरू में कठिनाई आ सकती है, हमें लग सकता है कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन गुरु की वाणी पर विश्वास अगर हमें होगा ना, कि अगर मेरे गुरु ने कहा है तो ये मिथ्या हो ही नहीं सकता, ये तो होकर रहेगा। तो बस इसी को लेकर इंस्पिरेशन बनाकर हमें सतत प्रयास हम करें, तो वो स्थिति को हम लांग जाएंगे। मैं और मेरा भौतिकता की स्थिति को लांग जाएंगे। सुख दुख के जो हमें प्रभावित करते हैं, उस स्थिति को हम लांग जाएंगे। एक दिन तो होगा। जी जी ठीक है। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना जी। समय भी हो गया है आज, और फिर आगे हम लोग कल करेंगे। यहीं पर विराम करते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। बस माता जी, अब प्रश्न तो नहीं है लेकिन ऐसा ही ज्ञान देती रहिए जिससे कि जो है आगे आत्मा की उन्नति हो और भगवत भक्ति और प्राप्त हो और जो है जी उद्देश्य में देखिए, सफल हो। हरे देखिए कृष्ण माता ज्ञान जी। तो हमें दे दिया ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने। हम सबको क्या करना है? उसी ज्ञान का अनुशीलन करके उसको अपने रोज के प्रैक्टिस में लाना है प्रभु जी। करेक्ट। हरे कृष्णा होता नहीं। जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हाँ। भक्ति में सेवा में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा उदाहरण और बहुत पहला उदाहरण प्रभुपाद जी स्वयं है, हाँ जिन्होंने 67-68 की एज में जा करके विदेश में जा करके, और वो लोग जो कि नशे में थे, हाँ। जी एरिया में गलत कामों में व्यस्त थे, बिल्कुल। उनको भक्ति में ला दिया। तो उनको प्रयास उनको बहुत बड़ी प्रीचिंग कर चीज है, दिया, सही प्रयास बात है। करेंगे निष्ठा के साथ, करेक्ट। श्रद्धा के साथ, तो संभव है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल माता जी। अगर वो हरे कृष्ण माता जी। कार्य हो सकता है, हिप्पियों को भक्त बना सकते हैं प्रभुपाद जी, तो मतलब हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम तो जैसे भारत में रहते हैं, भारत के लोगों के डीएनए में भक्ति है ना। तो क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। हाँ, यस, करेक्ट माता जी। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर हम लोग यही विराम करें। कोई प्रश्न तो नहीं है?
है। तो आज है वरुथनी एकादशी। आशा है सभी का आज फास्टिंग होगा, और अच्छे से आप लोग फास्टिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा जप करिए, और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। इसी तरह से अपना ये पूरा, ये माधव तिथि जो है, इसका पूरा पूर्ण लाभ लीजिए ये सब करके। क्योंकि ये जो एकादशी है, माधव तिथि है, ये भक्ति प्रदायिनी है। जितना भी हम इसमें कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। अपने अपने हाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। वरुथनी एकादशी महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, माता जी, धन्यवाद।